हाँ, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा। क्वेश्चन आपका है, हाँ, इस क्वेश्चन को बताने से पहले 1 मिनट हम आपको और कुछ बताना चाहते हैं, वो चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो हम प्रॉब्लम्स कर चुके थे सेक्शन फॉर्मूला में, उसमें हम किस टाइप के प्रॉब्लम्स कर चुके थे। बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला में हमारा रेशियो दिया होता था और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम निकालते थे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कर चुके थे, जैसे ये ए था, ये हमारा बी था, तो ये हमारा पॉइंट होता था जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया होता था। अभी तक कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना अगर था x, y कंसीडर करते थे, लेकिन रेशियो क्या था हमारा दिया हुआ था। तो आप इस चीज़ को पहले सोचिए कि कितने नंबर ऑफ टाइप्स प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला जो टाइप 1 है वो अभी हम कर चुके थे कि हमारा यहाँ का जो है पॉइंट्स वो फाइंड आउट करना होता था। तो हम फॉर्मूला लगाते थे कि x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते थे वो लगाते थे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मतलब ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका था जहाँ m और n जो है वो रेशियो हुआ करता था। तो ये हमारा टाइप 1 प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इसी चीज़ को अगर कोऑर्डिनेट्स हमको मान के चलिए कि यहाँ का कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दे दिया होता और यहाँ का कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालना होता, तो क्या हम नहीं फाइंड आउट कर सकते थे? कैसे? क्योंकि रेशियो हमें गिवन था, तो हम इसको x1, y1 मानते थे, इसको x2, y2 मानते थे, और x y ये हो गया, ये x और y का फाइंड आउट कर सकते थे। तो x का वैल्यू आपको दिया होगा, आपको x1 निकालना है, तो आप x1 के एक ही वेरिएबल से, चूंकि क्योंकि x2 आपको दिया होता तो आप एक निकाल सकते हैं x1, फिर आपका y का वैल्यू दिया होता, आपको y1 निकालना होता तो आप निकाल सकते थे। उसी प्रकार से आप सोचिए, अगर b के कोऑर्डिनेट्स भी अगर फाइंड आउट करने होते x2 और y2, तो आप क्या नहीं निकाल सकते थे? बेसिकली हम निकाल सकते थे। क्यों? फिर वही कंसेप्ट कि x2 का वैल्यूज निकालना है, आपको x का वैल्यू दिया होता और y का भी वैल्यू दिया होता। तो इस इक्वेशन में जब हम x2 निकालते, केवल एक वेरिएबल्स ऐसे हैं, केवल x2, जिसका वैल्यूज फाइंड आउट करना था, तो हम आसानी से निकाल सकते थे। तो इसका मतलब हम टाइप 1 में ऐसे कह सकते हैं कि इन टाइप 1 ओनली हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स निकालना था, चाहे वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ के हो, चाहे ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ के हो, चाहे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो। अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालना था तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते थे और हमारा x और y का आंसर आता था। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट्स निकाला, इसको हम x1 मानते हैं, तो आप इस x1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ का कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है तो हम x2 y2 मानते हैं, तो इसलिए इस x2 का जगह पे हम निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ से y2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो टाइप 1 प्रॉब्लम्स था। अब ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम, सोचिए टाइप 2 में हम इस प्रकार चर्चा करते हैं कि टाइप 2 जो है वो आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपके। एक तो ऐसा था कि रेशियो गिवन था, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पहला टाइप। दूसरा टाइप हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको रेशियो ही निकालना होगा, और कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। जैसे क्वेश्चन हम इस प्रकार आपको नोट डाउन करवाते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा क्लास नोट का। हाँ, तो क्वेश्चन लिखिएगा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, मतलब ये हमारा P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है 2, -5, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है, मान के चलिए -3,5, और ये जो बी है उसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है 4, -1। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार मिला लीजिएगा। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P whose coordinates 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -3,5 एंड B, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4, -9। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन से ऐसा पता चला कि यहाँ के कोऑर्डिनेट्स और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो अभी तक हम क्या कंसीडर करते आ रहे थे, ये m होता है और ये n होता है, ऐसा हम कंसीडर मान के चलते थे, ठीक है।
अगर इस क्वेश्चंस में अप्रोच अगर हम ऐसा लगाए कि इसको m मान रहे हैं और इसको n मान रहे हैं, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये m और ये जो n है वो दो वेरिएबल्स है। चूंकि क्या है, m और n जो है वो दो वेरिएबल्स होगा, और जब दो वेरिएबल्स होंगे तो हमें फाइंड आउट करना जो है वो टफ होगा। मतलब जैसे मान के चलिए, या टाइम भी कह सकते हैं, अब ज़्यादा लगेगा, पॉसिबल है, इस चीज़ को हम m और n के रेशियो में भी आपको बता देंगे। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि हम m अपॉन n, हम क्या करते हैं, m अपॉन n जो होता है वही हमारा क्या होता है, चूंकि m अपॉन रेशियो होता है हमारा, m अपॉन n रेशियो होता है, तो हम m अपॉन n को अगर k मान लें, अगर हम m अपॉन n को अगर हम k मान लेते हैं, मतलब m अपॉन n जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि m अपॉन n कुछ भी हो सकता है, m अपॉन n को हम एक कांस्टेंट नाम दे दिए, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अगर हम दे देते हैं तो हम ऐसे अब कंसीडर इसको करेंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसा कंसीडर कर रहे हैं k/1। ये क्यों ऐसा करते हैं वो हम आपको कह सकते हैं। आप k/2 कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, k की जगह a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे 1 की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों 1 लिया गया है उसका लॉजिक है। तो आप देखिएगा, जैसे मान के चलिए हमको क्या निकालना था, रेशियो, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करते थे, एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होता था हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होता था हमारा, mx2। m की जगह पे अब कितना वैल्यूज है, k, ध्यान दीजिएगा, m की जगह पे कितना वैल्यूज है, k, तो k इंटू, ठीक है, mx2, और x की जगह पे वैल्यूज हम यहाँ पे चिपका सकते हैं 2, ध्यान दीजिएगा बस, k इंटू आप mx2 प्लस nx1 के फॉर्मूला पे इसको पुटअप कीजिए, क्या आ रहा है वो देखिए, m, n का वैल्यू 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा वो देखिएगा, इसको उस साइड ले गए, इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो यहां से हम क्या फाइंड आउट किए, यहां से फाइंड आउट किए हम क्या चीज, कि k का जो वैल्यू है वो क्या आया, 5/2। सुनिएगा ध्यान से, k का वैल्यूज क्या है हमारा, 5/2, ठीक है, k का वैल्यूज क्या है, 5/2। और चूंकि m जो है वो हमारा क्या था, k, और n की जगह पे हम क्या अप्रोच अभी तक कर रहे थे, 1। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि आप पहले क्या किए, x के लिए वैल्यू निकाले, ठीक है। आपका k का वैल्यू आया सपोज कीजिए 5/2, आपके पास ऑप्शन भी है 5/2, तो आप डायरेक्ट 5/2 अगर टिक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस कंसेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा है कंसेप्ट, एक बार आप x के लिए वैल्यूज निकालिए, फिर आप y के लिए वैल्यूज निकालिए, अगर दोनों का जो वैल्यूज होगा k का, अगर दोनों में अगर सेम आ रहा है वैल्यूज, तब जाके हम टिक मारेंगे कि वो जो k का वैल्यूज है वो आंसर होगा। अगर दोनों में k का अगर वैल्यूज अलग अलग आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका x में अगर y में अगर दोनों में आप निकालिए k का अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है वो पॉसिबल है, इसका मतलब k का वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। और अगर दोनों में अलग अलग वैल्यू आएगा तो आप उसको आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है तो k का पॉसिबल वैल्यू एक यूनिक नहीं आएगा। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, y में डाल के चेक कर रहे हैं, तो y में जब चेक करोगे आप तो क्या आएगा, -5 इक्वल टू, क्यों, y इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, my2, m की जगह पे k, my2 इंटू y2 का वैल्यू ये है 4 कॉमा कितना माइनस, ये 4 कॉमा कितना -1 है क्या, 4 कॉमा -9, ठीक है, 4 कॉमा -9 कैलकुलेट कीजिएगा, k इंटू y2 होता था हमारा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -9 प्लस 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू क्या होता था हमारा, my2 प्लस अपॉन k प्लस 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, -5 के -5 इक्वल टू -5, ये -9 है, -9 प्लस 5, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा,
आप इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो कैलकुलेट आसान है, कीजिएगा तो +5 ये आ गया +10, इधर से आ रहा है +4, तो हम कह सकते हैं k = 10/4, मतलब 2 2 जा 4, 2 5 जा, इसका मतलब 5/2। तो अब क्या आप देख रहे हैं यहाँ से फाइंड आउट करके k का वैल्यूज जब हम y के टर्म में वैल्यू पुट करके देख रहे हैं तो उस टाइम भी k का वैल्यूज कितना है 5/2, और k का वैल्यूज इस टाइम में भी कितना है 5/2। इसका मतलब बहुत केस में, मतलब x के केस में और y के केस में दोनों जगह क्या है वैल्यूज k का 5/2। अभी हम जस्ट आपको ये चीज बताएं, अगर दोनों जगह अगर सेम वैल्यूज आए तो इसका मतलब k का वैल्यूज क्या हमारा पॉसिबल है। तो हम इस प्रकार ऐसे कह सकते हैं कि k का जो वैल्यूज है वो 5/2 होगा, और चूंकि हम रेशियो क्या कंसीडर कर रहे थे k:1, हम रेशियो क्या कंसीडर कर रहे थे k:1, तो k का वैल्यूज कितना आ रहा है, k का वैल्यूज आ रहा है 5/2 क्यों, k की जगह पे लिए 5/2:1। इसका मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो 5:2 ये हमारा रेशियो आएगा, इसको हम आंसर बोलेंगे। ठीक है, अब लॉजिक क्या था हमारा k:1 मानने का। अगर आप इसको k:1 ना मान के अगर सपोज कर दे k:5 मान लीजिए, तो k:5 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 5/2:5। ठीक है, तो आपका क्या वैल्यूज आएगा, ये जो चीज आ रहा है हमारा वो क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 5:10, मतलब ये आता 1/2, और जो कि हमारा जो रेशियो है वो कितना है 5/2। मतलब आप 1 जो है कुछ नहीं टर्म होता है तो उसको हम क्या मानते हैं 1, इसीलिए आप 1 से दूसरा वैल्यूज ना लें, क्यों, ये लॉजिक है। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा वैल्यूज कितने लेंगे 1 लेंगे, ताकि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आए। ठीक है, तो आपको हमेशा अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो उसको आप या तो k:1 माने, t:1 माने, a:1 माने, मतलब एक वेरिएबल्स में पुट करें, आपका जो रेशियो आएगा उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं k का वैल्यूज जो भी आप मान रहे हैं, और उसके बाद आप आंसर देने के लिए सक्षम होंगे। अगर आपका दोनों में अगर सेम वैल्यूज आ रहा है तो आप आंसर कह सकते हैं k जो होगा वो आपका आंसर होगा, वो आपका रेशियो होगा। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स, फाइंड द रेशियो। खैर इस क्वेश्चंस को अभी हम आपको टाइप 1 जब अभी बात कर रहे थे टाइप 1 में उसी कंसेप्ट पे आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो वैसे ही आप बना सकते हैं। तो आप इसको जैसे ट्राई कीजिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स P, जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ आपको x, 2 a b, a का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ क्या 12, 5, 4, -3। ठीक है, और आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या है क्वेश्चन, देखिए हमको रेशियो क्या करना था, फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे बताते हैं आपको। क्या क्या था, आपको a का वैल्यूज और b का वैल्यू आपको दिया हुआ है, p का जो वैल्यूज है उसमें एक जो वैल्यूज है वो भी फाइंड आउट करना है, प्लस आपके पास एक और प्रॉब्लम्स है जो क्या है रेशियो निकालना है। तो अभी हम पहले वाला का जो वैल्यू बताएं k का या पहले क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या मानेंगे k:1, हम क्या मान सकते हैं k:1। ठीक है, तो हम अगर k:1 मान रहे हैं इसको, तो इस क्वेश्चंस में क्या हम देख रहे थे कि फाइंड आउट क्या करना था, हमारा पहला रेशियो, पहला प्रश्न हमारा क्या है रेशियो फाइंड आउट करना, और सेकंड प्रॉब्लम से आपके पास कि x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो कॉमन सेंस हम ये कह सकते हैं कि अगर k:1 अगर हमको रेशियो को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो पहले हम k का वैल्यूज निकालने वक्त अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, जो कि अभी हम आपको प्रीसीडिंग वीडियो में ही बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में, कि x का वैल्यू और y का वैल्यू k के लिए क्या है कॉमन होना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि y का वैल्यूज
जब हम डालेंगे तो क्या होता था फॉर्मूला my2, तो my2 की जगह पे प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या, एक हमारे पास केवल वैल्यूज निकालना है, किसका, k का। तो यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं 2k प्लस 2 माइनस 3k प्लस 12, k वाला को एक जगह और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको एक जगह। तो हम इसको इस प्रकार रखते हैं, ये आएगा आपका 5k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू हम कह सकते हैं 2। अब देखिएगा k का वैल्यूज कितना है 2, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, मतलब k का वैल्यूज क्या है हमारा 2। तो हम k का वैल्यूज अगर 2 निकालें, तो अभी हम आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताए हैं कि अगर k इक्वल टू 2 है, किसके लिए, y के लिए, तो k इक्वल टू 2 ही किसके लिए होगा, फिर x के लिए। या फिर आप ऐसे भी हम आपको बताए थे, ये कन्वर्स चीज़ अभी हम बोल रहे हैं कि जो वैल्यूज x फाइंड आउट करते वक्त k का आया था, जो वैल्यूज x का में डाल के k का वैल्यूज आ रहा था, वही फिर y में भी आना चाहिए k का, तब जाके वो k का सॉल्यूशन है, वो k सॉल्यूशन है। तो अगर मान चले k इक्वल टू 2 अगर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब x के लिए भी वो सेटिस्फाइड करेगा, तो x के लिए भी सेटिस्फाइड करेगा। तो जब x के लिए अगर सेटिस्फाइड करेगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि k का वैल्यूज 2, तो हम ऐसे ले लें x निकालते वक्त क्या करेंगे, m की जगह पे 2 इंटू mx2 ये वाला प्लस nx1 x1 की जगह पे सॉरी ये मिस्टेक था, ये my2 आ रहा था, my2 प्लस ny1 तो 5 था हमारा, और फाइव आएगा, सॉरी हाँ। तो k का वैल्यूज क्या है हमारा 3/5, k का वैल्यूज कितना है 3/5, ठीक है, k का वैल्यूज कितना आ रहा है 3/5, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रेशियो के बारे में अगर बात करें, फाइंड द रेशियो पहला प्रश्न था, तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड द रेशियो। तो k:1 जो है, k:1 हम कंसीडर कर रहे थे, और k का वैल्यूज हमारा क्या है 3/5, तो 3/5:1 क्या हो जाएगा आपका 3:5। अभी आपको जस्ट बताया कि 3/5:1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना नहीं, कुछ है तो 1, इसका मतलब ये 3/5 होगा, ठीक है। तो ये कितना वैल्यूज आया आपका 3/5, तो हम कह सकते हैं कि m का जो वैल्यूज है वो क्या है 3 और n का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट अब जो है हम x का वैल्यूज निकालेंगे, कैसे, तो अभी डालेंगे, अभी आपको जस्ट बता दें k का वैल्यूज तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, आपको ये वैल्यूज आ गया है, आप इसमें डालिए, ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर आएगा। जैसे k का वैल्यूज x का m की जगह पर इसको अगर हम भूल जाते हैं, सपोज कि इसको हम भूल गए थोड़ा देर के लिए, तो 3/5, तो m की जगह पे 3 mx2 प्लस nx1 x1 की जगह पे अपॉन m प्लस n, तो क्या था हमारा m प्लस n, तो 5 प्लस 3 मतलब 8, तो 8x इक्वल टू x इक्वल टू 9, x का वैल्यू क्या है हमारा 9, तो एक बार आंसर मिला लीजिएगा, x इक्वल टू क्या है हमारा 9, जो कि आपका सही है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमारा रेशियो था, पहला प्रश्न था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको x का वैल्यूज निकालना है।
तो हम क्या किए, पहले रेशियो को हम k:1 में कंसीडर कर लिए, जो आपको प्रीवियस हम कंसेप्ट बता देते क्यों मानते हैं k:1। उसके बाद हम k:1 में फाइंड आउट करने के बाद हमको पता था कि y का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इसलिए हम पहले y के साथ k का वैल्यूज फाइंड आउट किए। ये कॉमन सेंस है। जब हम यहाँ पे y का वैल्यूज पुट करके k का इक्वेशन डाल के हम k का वैल्यूज निकाले तो वो आया हमारा 3/5। 3/5 जब आया तो हम कह सकते हैं k:1 का मतलब जो है, k:1 का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि k का वैल्यू 3/5:1। अभी बता चुके यहाँ पे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये कितना आ जाएगा, 3:5। ठीक है, तो 3:5 मतलब m का वैल्यू आया 3, m का वैल्यूज आया 5। उसके बाद x का वैल्यूज निकालना था, तो x इक्वल टू जो फॉर्मूला था mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, वहाँ से वैल्यूज निकाले तो x इक्वल टू क्या है हमारा 9, जो कि आपका वैल्यूज सही है x का। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सुनिएगा थोड़ा सा अगर हम ट्विस्ट कर देते, जैसे यहाँ पे x था फाइंड आउट करना, अगर इस x का वैल्यूज अगर आपको दिया होता, सपोज कीजिए y का वैल्यूज अगर फाइंड आउट करना था, तो कुछ नहीं करना था, क्या बेसिकली आप k के वैल्यूज को निकाले, कैसे, जो गिवन है। जैसे यहाँ पे भी y का दिया था तो y का डाल के हम k का वैल्यूज निकाल लिए। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि अभी हमको x का वैल्यूज पता होता, y निकालना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x के वैल्यूज को डालेंगे और k का वैल्यूज यहाँ निकाल के रेशियो फिर हम निकाल लेंगे। और रेशियो कैसे निकलते हैं वो आपको हम बता चुके यहाँ से कि k:1 मतलब जो वैल्यूज आपका है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना 1 से, उसके बाद आप यहाँ पे y का वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, आप इसी चीज़ को देखिए, अगर मान के चलिए कि आपको x y के जगह पे मान के चलिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं, अगर इस के कोऑर्डिनेट्स में अगर दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा फिर भी हम निकाल सकते हैं, और इस दोनों के कोऑर्डिनेट्स में से भी अगर कोई एक मिसिंग हो तो हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ से क्या चीज़ सीख रहे हैं, किसी भी 3 पॉइंट्स में से अगर सपोज कीजिए कि एक कोऑर्डिनेट्स अगर मिस है और आपको रेशियो भी फाइंड आउट करना है, तो आप जो है वो इस कंसेप्ट से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर कर लेना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन है या नहीं। तो आप इसको रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन में से एक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिएगा,